रेत के सन्नाटे में एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। जैसलमेर के सोडाकोर से 3 किलोमीटर दूर जंगल में एक नवजात ऊंट अपनी मृत मां के पास 5 दिन तक डटा रहा। भूखा, प्यासा, घायल और बेसहारा, लेकिन मां का साथ छोड़ने को तैयार नहीं। मां की मौत के बाद वह बार बार अपने नन्हे सिर से उसके शरीर को धक्का देता, जिसे कह रहा हो, उठो मां, मुझे अकेला मत छोड़ो। जब कोई हरकत नहीं होती तो वहीं आकर उसकी देह से सट कर बैठ जाता। राहगीरों और चरवाहों के मुताबिक उसकी आंखों से आंसू बहते देखे गए। वो चिल्ला चिल्ला कर मां को पुकारता रहा। इस दौरान जंगली कुत्तों ने भी उस पर हमला किया। उसकी पीठ और शरीर पर कई जख्म हो गए, लेकिन दर्द और डर के बावजूद वह अपनी मां को छोड़कर नहीं गया। 5 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए वह मृत मां की रखवाली करता रहा। कभी उसके चारों ओर चक्कर लगाता, कभी उम्मीद से भरी निगाहों से उसे देखता। चरवाहों से यह मंजर देखा नहीं गया। उन्होंने सोडाकोर के ग्रामीणों को सूचना दी। गांव के भवानी सिंह भाटी, हिंदू सिंह भाटी और सांग सिंह भाटी ने तुरंत जगदम्बा सेवा समिति ट्रस्ट को इसकी खबर दी। सूचना मिलते ही भादरिया गौशाला से जुड़ी रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। ट्रस्ट के सचिव जिगोल किशोर आसेरा बताते हैं कि ऊँटनी ने प्रसव के दौरान अत्यधिक पीड़ा और कमजोरी के चलते दम तोड़ दिया था। जन्म लेते ही मां का साया उठ जाने का दर्द शायद उस मासूम ने भी महसूस कर लिया। यही वजह थी कि वह किसी भी हालत में मां से अलग होने को तैयार नहीं था। जब रेस्क्यू टीम ने बच्चे को उठाने की कोशिश की तो वह बार बार अपनी मां की ओर भागने लगा। उसे अलग करना टीम के लिए भी बेहद भावुक और कठिन पल था। काफी मशक्कत और सावधानी के बावजूद उसे वाहन में बैठाकर भादरिया गौशाला लाया गया। गौशाला पहुंचते ही पशु चिकित्सकों की देखरेख में उसका इलाज शुरू किया गया। कुत्तों के काटने से बने जख्मों पर दवाइयां लगाई गई और पोषण युक्त आहार दिया गया। गोरक्षकों का कहना है कि शारीरिक हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन मानसिक सदमा अभी भी गहरा है। वह बार बार आवाजें निकालता है, बेचैन रहता है, जैसे आज भी अपनी मां को ढूंढ रहा हो। रेत के बीच लिखी गई ये कहानी सिर्फ एक ऊंट और उसकी मां की नहीं, बल्कि उस ममता की है जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। ये दृश्य बता गया कि ममता किसी भाषा, किसी जाति या किसी प्रजाति की मोहताज नहीं होती। वो बस मां और औलाद के बीच होती है।